प्रिय छात्रों, आज हम प्रस्तुत करते हैं कक्षा 10 क्षितिज का 5वां चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। पहला उत्साह है और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। हम इस वीडियो में इन 2 कविताओं का अध्ययन करेंगे और इससे पहले कि हम कविताओं का अध्ययन करें, हम पहले निराला के जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा समझेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी कविताओं में छायावाद की प्रवृत्तियाँ और तथा प्रगतिवाद दोनों दिखाई पड़ता है। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। ये है मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी का जो परिवार था काफ़ी दुख और संघर्षों से भरा था। असामयिक लोगों की मृत्यु निधन से ये काफ़ी दुखी परेशान रहते थे, लेकिन इन्होंने इन सभी चीज़ों के बावजूद हिंदी साहित्य में अनवरत संघर्ष करते हुए महत्वपूर्ण कृतियाँ हमारे साहित्य जगत को इन्होंने दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इन्होंने उनकी जो ख्याति है अविस्मरणीय है। इनकी एक रचनावली है जो कि 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, निराला साहित्य साधना। बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की पुस्तक है। तो निराला जी की बहुत अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने जो है लिखी हैं। इनका जो जीवन था वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहता था। इन्होंने साहित्य जगत को अपनी रचनाएं देते हुए सन 1961 में इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम इनकी कविता पर ध्यान देते हैं। जो इनकी कविता है उत्साह, इनकी जो प्रस्तुत कविता है उत्साह। यहाँ पर निराला जी ने बादल को बुलाने की कोशिश की है, बादल को आह्वान किया है, बुलाया है। बादल को इन्होंने संबोधित किया है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निराग के सकल जन, आए अज्ञात सासे अनंत के घन, तप्त धरा जल से शीतल, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये निराला जी की प्रगतिवादी कविता है। इसमें प्रगतिवाद का पुट जो है देखने को मिलता है कि बादल गरजो। कवि बादलों को आह्वान करता है, बुलाता है और कहता है कि हे बादलों,
घनघोर रूप से आकाश को घेर लो और चारों ओर, जिससे चारों ओर अंधकार छा जाए और तुम्हारा जो रूप है वो विध्वंस, क्रांति और विप्लव का हो। लेकिन तुम्हारा रूप जो है कभी कभी अत्यंत कोमल, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से कैसे पाले। लेकिन तुम्हारी जो है रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर और कालिमा युक्त, काले यानी कालिमा युक्त धुंधला होता है। और ऐसा रूप तुम्हारा अत्यंत मनमोहक होता है, जैसे कि बालक के मन की कल्पना बहुत ही मनमोहक होती है, बहुत ही आकर्षक होती है। ठीक उसी तरह विद्युत छवियों में, अर्थात यद्यपि तुम्हारे हृदय में बिजली रहती है, तुम्हारे अंदर विनाश की शक्ति विद्यमान है, लेकिन फिर भी तुम दूसरी तरफ क्या है, नवजीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे भीतर वज्र जैसी शक्ति है। तो नूतन कविता यानी कि नई कविता फिर भर दो, यानी कि अपनी जो ये शक्ति है हमारे बादल, प्रिय बादल गरजोरी हमारे अंदर भर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बादल है वो क्या है, उत्साह का प्रतीक है। बादल जब गरजता है तो ऐसे लगता है कि सभी को उत्साहित कर रहा हो, क्योंकि जब तक कोई उत्साहित नहीं होता है तब तक जो है वो किसी भी कार्य में मन लगा के नहीं कर पाता है। तो उसके विकास के लिए, उसकी सृजन शक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। जैसे बादल गरजता है, बादल जब गरजता है, काले काले बादल जब आते हैं और फिर जब वो बरसता है, तो पहले क्या है कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, यानी कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, वज्र छिपाए हुए हो हृदय में, तुम चमकते हो, यानी कि पूरी तरीके से उत्साहित कर देते हो एक तरफ। तो और फिर क्या है, तुम्हारे अंदर विनाश की भी शक्ति है, यानी कि तुम जो है संपूर्ण शक्ति जो है सत्ता का विनाश भी कर सकते हो। लेकिन जब वही काले घुंघराले काले बादल जब बारिश होती है, बरसते हैं, तो क्या होता है, मानव जीवन में एक नया संचार हो जाता है। क्योंकि बारिश होने के बाद ही जो है सभी मानव, जीव जंतु उत्साहित होते हैं, पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित होते हैं। तो पानी की भी आवश्यकता है। तो पानी बरसने के लिए पहले बादल क्या करता है, बरसता है, पहले बादल गरजता है, घनघोर गरजता है, लोगों के अंदर उत्साह भरता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो नवजीवन वाले, यानी सब कुछ होते हुए भी तुम एक नवजीवन प्रदान करने वाले भी हो। तो क्या करो कि ये सारी चीज़ें क्या करो कि ये हमारी कविता में भर दो। अर्थात जिस तरीके से तुम्हारे अंदर क्या है कि जो है बादल गरजने के बाद पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद जीवन का नवजीवन का संचार होता है, तो उसी तरीके से इस हमारी उत्साह कविता में भी ऐसा कर दो, जिससे क्या है कि लोगों को एक नवजीवन प्रदान कर सके। ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। फिर कभी क्या कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कि पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से व्याकुल हैं, उनका मन कहीं लग नहीं रहा है, वो बड़े ही अनमने दिखाई दे रहे हैं। तुम पूरे विश्व को गर्मी से तृप्ति प्रदान कर सकते हो, यानी कि तुम जब बादल गरज के फिर बरसोगे तो क्या होगा, लोगों के मन में शांति आएगी, लोगों के अंदर शीतलता आएगी, गर्मी से सब लोग बिल्कुल
बेहाल हैं। सकल जन यानी संपूर्ण जन जीवन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी कि अनजान अनंत दिशा से आकाश में छाकर गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। अंत में फिर कवि बादल से आह्वान करता है, बरसो हे बादल, गरजो बरसो, ताकि समस्त पृथ्वी तृप्त हो सके तथा हर मानव प्रसन्न चित्त दिखाई दे। ये बहुत छोटी कविता है प्रिय छात्रों, उत्साह। और हम सोचते हैं कि वीडियो छोटा रहे, आप लोग जिससे कम समय में समझ लें, देख लें। ज़्यादा विस्तार करने पर समझ में भी नहीं आ सकती है। तो आप लोग जो है इस कविता में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम जो इनकी जो कविता है अट नहीं रही है, वह हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर इसके बाद जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, एक दिन हम जो है वीडियो बना करके दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर भी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।